राम राम दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अनुज चौधरी हूँ और आज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फ्री कोड कैंप पर प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ और मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर। और अभी हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन में HTML एंड CSS कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है वो कर रहे हैं। चलिए चलते हैं फ्री कोड कैंप पर। तो हम फ्री कोड कैंप पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा जो जावा स्क्रिप्ट एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन है, इसका हम सेकंड प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे थे, जो कि था कैलोरी काउंटर। ये 55% कंप्लीट हो चुका है और हम स्टेप 53 पे थे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। The inner adjustment HTML method takes two argument. The first argument is a string. फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो स्ट्रिंग की पोजीशन को बताता है एंड सेकंड आर्गुमेंट जो होता है वो HTML को इंसर्ट करता है। हमें इंसर्ट एडजेसेंट HTML में बिफोर एंड इंसर्ट करना है फर्स्ट आर्गुमेंट के रूप में, और बिफोर एंड एज सेकंड आर्गुमेंट हमें यूज करना है टारगेट इनपुट कंटेनर। अच्छा, और हमें सेकंड जो आर्गुमेंट यूज करना है वो यूज करना है HTML स्ट्रिंग। देखते हैं रन करके। शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो। नहीं, शुड पास द स्ट्रिंग बिफोर एंड स्ट्रिंग। अच्छा, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग बनाना चाहिए। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं जो कि स्टेप 54 होगा। हमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमें कैलोरी जो काउंट हो रही है यूज़र की वो स्टोर करनी है। तो हमें एक वेरिएबल, एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, गेट कैलोरी फ्रॉम इनपुट। तो फंक्शन गेट कैलोरी फ्रॉम इनपुट, ये हमारा फंक्शन हो गया। और इसके अंदर हमें एक पैरामीटर देना है लिस्ट। ये हमारा पैरामीटर हो गया। फ्रॉम इनपुट है, ना कि इनपुट। डन। तो हम स्टेप 55 पे चलते हैं। तो इन योर न्यू फंक्शन में डिक्लेयर करना है कैलोरीज वेरिएबल एंड असाइन इट द वैल्यू 0। तो कॉन्स्ट कैलोरीज एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं और इसे 0 की वैल्यू दे देते हैं। हमें लेट से डिक्लेयर करना चाहिए, ना कि कॉन्स्ट पे। F56 तरफ चलते हैं। अब ये डोनेशन के लिए फ्री कोड कैंप की तरफ से आ गया एक पॉपअप। तो हमारा जो लिस्ट पैरामीटर है वो एक क्वेरी सिलेक्टर की तरह वर्क करेगा और हमें रिटर्न करेगा नोड लिस्ट। नोड लिस्ट एक एरे होता है जो एलिमेंट को कंटेन करता है जो क्वेरी सिलेक्टर में मैच करते हैं। और इसके लिए हमें एक फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा और उस फॉर लूप क्रिएट कर देते हैं फॉर, इसमें हमें एक लेट आई वेरिएबल लेना है। इसकी वैल्यू हम स्टार्टिंग में 0 रख देते हैं और जो लिस्ट की लेंथ से छोटा होगा, तो I इज लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ, एंड जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा 1 से, तो I प्लस प्लस कर देते हैं। देखते हैं रन करके। सॉरी, फॉर लूप में हमने करली बेसिस को दिया ही नहीं। डन।
तो जो नोड लिस्ट होगी वो लिस्ट की वैल्यूज को पास करेगी इनपुट से। तो हमें वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब हमने HTML का कोड लिखा था तो हमने वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ किया था, असाइन था। तो हमें वैल्यू एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ हैं उसे लिस्ट में यूज़ करना है। तो ये कैसे होगा, एक बार हमें लेट करंट वेल एट्रीब्यूट करना है। इक्वल टू लिस्ट डॉट आई ब्रेसेस बना देते हैं हम। वैल्यू लेना है, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू लेना है। कैसे ले सकते हैं हम? एंट्री ड्रॉप डाउन डॉट वैल्यू करके ले सकते हैं क्या? वैल्यू डॉट list I should access the value attribute of the element in list at index I. The value attribute of the element in list index I. We want to look at the value attribute of each element and the value of element in list at index to a variable called current value. पार्ट की हेल्प लेते थोड़ी सी। following एक देखते हैं। तो हमें ऐसे वैल्यू लेनी थी। नेक्स्ट चैलेंज की तरफ चलते हैं। फंक्शन यूज किया था क्लियर इनपुट, और उसकी वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे। तो update your current value declaration to be the result of calling clean input clean। ठीक है, हो गया ये भी। You also need to confirm the input is valid. Declare an invalid input match variable. Okay, तो एक invalid input match variable डिक्लेयर करते हैं।
invalid input match variable is input sorry is invalid input value as आर्ग्यूमेंट दे देते। तो हमने यहाँ पे एक इनवैलिड इनपुट मैच वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसमें इनवैलिड इनपुट फंक्शन को असाइन किया और उसमें करंट वैल्यू को हमने एज आर्ग्यूमेंट दे दिया। हमें ये चेक करना है कि हमारा जो इनवैलिड इनपुट मैच है वो एक मतलब ट्रुथी वैल्यू है। ट्रुथी वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जिनका जो अगर हम बुलियन में कन्वर्ट करें तो ट्रू या फॉल्स में आए। तो इनवैलिड को अगर हम यहाँ पे अगर दे देते हैं एज एन कंडीशन, तो इनवैलिड इनपुट मैच अगर ट्रुथ होगा तो वो ये जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी और इफ स्टेटमेंट हमारा रन करेगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो हमारा इफ स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। तो हमें एक स्टिल इफ स्टेटमेंट ऐड करना था जो इनवैलिड इनपुट मैच को मैच मैच में हमने एम कैपिटल नहीं बनाया है। देखिए हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ब्राउजर में एक फंक्शन होता है जो होता है इनबिल्ट होता है, जैसे हम बोलते हैं अलर्ट फंक्शन। तो अलर्ट फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, हम टेम्पलेट लिटरल को यूज करेंगे इफ ब्लॉक के अंदर और अलर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे टू टेल द यूजर इनवैलिड इनपुट। ठीक है, फॉलोड बाय द फर्स्ट वैल्यू इन द इनवैलिड इनपुट मैच। तो फर्स्ट वैल्यू हमें देनी है, अलर्ट फंक्शन का यूज करना है अलर्ट। यहाँ पे हमें टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करना है। स्टेटमेंट देना है इनवैलिड इनपुट डॉलर का सिंबल करली ब्रेसेस, और यहाँ पे हमें फर्स्ट मैच देना है इनवैलिड इनपुट मैच एरे का। इनवैलिड इनपुट मैच और फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा 0 होगा। देखते हैं, ये रन कर गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। Still within your if block set is error to true and return null। अब हमें यहाँ पे इस एरर को ट्रू सेट करना है। let is error is equal to true and return null। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्यों है, लेकिन देखते हैं रीजन क्या है इसका। After alert you should set is error to true। मैंने अलर्ट के बाद में ही इस एरर को ट्रू किया है। शायद हमने वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। देखते हैं अगर किया होगा इस एरर हमने, तो कंट्रोल F करके देखते हैं इस एरर। हाँ, हमने फॉल्स यहाँ पे स्टार्टिंग में ये डिक्लेयर किया था। तो अब हमें क्या करना है, रिटर्न एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन के एंड में हमेशा हम रिटर्न का यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को या किसी भी रिजल्ट को हम रिटर्न करने के लिए। कि हमारा यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट है एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, हमें एल्स स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है।
तो यहाँ पे हमें नंबर कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जिसका यूज़ करना है, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू, जैसे कि अगर आप 1 को एज अ स्ट्रिंग लिख दें नंबर कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो उसकी वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी एज अ नंबर। बट अगर आप अनुज को एज स्ट्रिंग उसमें दे देते हैं तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अनुज कोई नंबर नहीं होता है। तो उसके लिए आपको एन एन मिल जाएगा, दैट इज नॉन नंबर एज नॉट अ नंबर एज अ रिजल्ट। तो हमें यहाँ पर इसी को यूज़ करना है, करंट वैल्यू को सेट करने के लिए। तो देखते हैं, करंट वैल्यू प्लस इक्वल टू नंबर, और इसके अंदर हमें रखना क्या है, करंट वैल्यू रखनी है हमें, तो यहाँ पे कैलोरीज रखना है। भी हो गया, आगे चलते हैं। आफ्टर योर फॉर लूप हैज कंप्लीटेड रिटर्न कैलोरीज एज वैल्यू। अब हमें कैलोरीज को एज वैल्यू रिटर्न करना है, तो रिटर्न ये भी हो गया। एक एम्प्टी फंक्शन डिक्लेयर करना है, कैलकुलेट कैलोरी। फंक्शन पहले लिख देते हैं, जो कि फंक्शन की डिक्लेरेशन है। मतलब फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक फंक्शन एक्सप्रेशन होता है और एक फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। तो जो अभी हम कर रहे हैं इसका फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं, और फंक्शन एक्सप्रेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। उसमें क्या करते हैं कि हम फंक्शन की वैल्यू, जैसे कि लेट अनुज इज इक्वल टू, तो ये फंक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे हम एक वेरिएबल को फंक्शन की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना था हमें। फंक्शन कैलकुलेट कैलोरीज एक एम्प्टी फंक्शन हमें डिक्लेयर करना था। पैरामीटर जो है उसका वो है नेम की, हमने से पैरामीटर दे दिया। दिस फंक्शन विल बी अनदर इवेंट लिसनर, तो ये एक इवेंट लिसनर फंक्शन होगा। रन करके देखते हैं, रन हो गया। तो इस फंक्शन को हम सबमिट जो इवेंट है फॉर्म का उससे अटैच करेंगे। सबमिट इवेंट है तब वो ट्रिगर होता है जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। द डिफॉल्ट एक्शन ऑफ द सबमिट इवेंट इज रीलोड पेज, यू नीड टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम। तो जब भी हम सबमिट इवेंट पर क्लिक करते हैं तो पेज रीलोड हो जाता है, तो हमें इसे रोकना है। तो इसे रोकने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिवेंट डिफॉल्ट, मतलब जो भी डिफॉल्ट फंक्शनिंग है इस बटन की या इवेंट की, वो रोक दो आप प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा के। और यहाँ पे हम मेथड में पैरामीटर भी ई ही देंगे फिर से। Add a line to your code, calculate calorie function that calls prevent default method on the E, and then reset global error flag is false. So global error flag हमने शायद डिक्लेयर किया था is error false, शायद यही एक बार। हमें कैलकुलेट कैलोरीज फंक्शन में प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड को कॉल करना था ऑन द ई पैरामीटर। डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट
ग्लोबल एरर को हमें सिलेक्ट करना है फॉल्स। तो इस एरर ये करना है शायद, आई एम नॉट श्योर, श्योर नहीं हूँ। ओके, यही करना था। फंक्शन नीड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द एंट्री द यूजर हैज एडेड। ठीक है, तो जो एंट्रीज यूजर ने ऐड करी है हमें उनकी वैल्यू देना है, डिक्लेयर, हमें यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करनी है। तो लेट ब्रेक पास नंबर इनपुट वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। हमें इसमें जो वैल्यू देनी है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, मतलब सारी क्वेरीज को सिलेक्ट करेगा। विद द सिलेक्टर हमें ब्रेकफास्ट इनपुट टाइप नंबर 1, इसमें हमें एज आर्ग्यूमेंट देना है ब्रेकफास्ट इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। give it value equaling to देखते हैं क्या होता है। लेट ब्रेकफास्ट नंबर इनपुट डिक्लेयर कर दिया। कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी कॉल करने के लिए हमें ये देना है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही होगी, हमने पहले इनपुट में इनपुट एस नहीं लगाया होगा। सिंटैक्स को यूज करके हमें क्वेरी योर नंबर इनपुट इन द लंच एलिमेंट एंड असाइन देम टू द लंच इनपुट। ठीक है, तो एक और वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है लंच नंबर इनपुट, और उसमें हमें सेम भी करना है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसमें हमें लंच को देना है और उसके साथ में इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। ये भी हो गया। 67 स्टेप, 68 बोलते हैं शायद हिंदी में, उस पर आ गए हम। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें डिनर, स्नैक्स और एक्सरसाइज के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो कौन पहला डिनर नंबर इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर। तो यहाँ पे हमारा डिनर लिस्टिंग करना है हमें, तो डिनर आ गया पहले हमारा। इनपुट टाइप हमारा होगा इज इक्वल टू नंबर।
ये हमारा डिनर के लिए एक वेरिएबल हो गया। अब हमारा दूसरा वेरिएबल स्नैक्स के लिए होगा। स्नैक्स नंबर input is equal to document dot query lecture all snacks input दिया। यहाँ पे इनपुट आएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर ब्रैकेट। लास्ट में हमारा कॉन्स्ट एक्सरसाइज नंबर इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल type input type equal to number। इसके दिया शायद ये गलती है, दे दिया था, वो गलत किया था। तो अब हम 70वें स्टेप पर हैं। नाउ make breakfast calories वेरिएबल डिक्लेयर करना है। लेट breakfast calories वेरिएबल और इसे रिजल्ट साइन करना है गेट कैलोरीज फ्रॉम इनपुट। गेट कैलोरीज फ्रॉम इनपुट और ब्रेकफास्ट नंबर इनपुट एज आर्ग्यूमेंट देना है। ब्रेकफास्ट नंबर इनपुट एज आर्ग्यूमेंट। कैसे गेट कैलोरीज फ्रॉम GETs CALORIES फ्रॉम इनपुट है। 71वें स्टेप पर आ गए हम। Now declare a lunch calories variable and give it a value calling get calories from input with your lunch। तो lunch calories एक और देना है। lunch calories is equal to get calories from input और यहाँ पे हमें देना है lunch नंबर। तो हमें 3 और करने पड़ेंगे एक और 72वें स्टेप में। डिनर कैलोरीज इक्वल टू गेट कैलोरीज फ्रॉम इनपुट। नेक्स्ट नंबर इनपुट सॉरी डिनर नंबर आएगा। नेक्स्ट कैलोरीज इक्वल टू गेट कैलोरीज फ्रॉम इनपुट और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर ये भी हो गया। लास्ट में हमारा कॉन्स्ट एक्सरसाइज नंबर इनपुट इज इक्वल टू गेट कैलोरीज फ्रॉम इनपुट एक्सरसाइज
number input एक्सरसाइज कैलोरी जाना था। तो अभी हमने ना इसमें बजट नंबर इनपुट करके एक वेरिएबल में लेना होगा, लेकिन हमने इसको ऊपर ही सेट कर रखा है। मतलब इस कोड के स्टार्टिंग में बजट नंबर इनपुट हमने यहाँ पे कहीं दे रखा होगा। ये रहा सेकंड वाला जो हमारा वेरिएबल है बजट नंबर इनपुट, जिसे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने डिक्लेयर किया है, मतलब उसकी वैल्यू ली है। लेकिन यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो मेथड यूज करा है, उससे हमारे पास में एलिमेंट रिटर्न होता है, ना कि एक नोड लिस्ट। जो नोड लिस्ट होती है वो एरे लाइक होती है, तो विच मीन दैट कि हम उसके थ्रू आइट्रेट कर सकते हैं, कई सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमें उससे एज नोड लिस्ट यहाँ पे वैल्यू लेनी है उसकी। तो हम यहाँ पे बजट कैलोरीज वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और रिजल्ट को गेट कैलोरीज फ्रॉम इनपुट पास करेंगे एक आर्ग्यूमेंट, एंड देन बजट नंबर इनपुट एज एन आर्ग्यूमेंट वहाँ पे देंगे। तो एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कॉन्स, दैट इज बजट कैलोरीज इज इक्वल टू गेट कैलोरीज फ्रॉम इनपुट। इसमें डाल देते हैं हम अपना बजट नंबर इनपुट, बजट नंबर इनपुट एज एन आर्ग्यूमेंट। Get calories from inputs with budget number input. ओके, यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट में हमें स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करना था। Get calories from input function will set the global error flag to true. अच्छा, if an invalid input is detected, add an if statement to your calories counter to calculate calories function that checks the truthiness of your global error flag. तो हमें जो calculate calories function है, इसमें if statement को फिर से यूज करना है ये चेक करने के लिए कि जो हमारा global error है वो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। करते हैं क्या था वेरिएबल इज एरर। अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट रन करेगा। करना क्या है, एंड करना है। इसको कुछ अगर पूछेंगे तो फिर वेरिएबल इज एरर वेरिएबल की ट्रूथनेस चेक कर रहा है। वेरिएबल डिक्लेयर इफ स्टेटमेंट हमने कर दिया, should return to end function execution. Okay, इतना सही करना था। So it is time to start preparing for your calculation. Start by declaring a consumed calories variable and assign it some of the breakfast calories, lunch calories, dinner calories, and snack calories. Note that order makes matters for the taste. Be sure
prove this after your if statement। अब यहाँ पे ऑर्डर क्यों मैटर करता है? ऑर्डर इसलिए मैटर करता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का। अगर मैं यहाँ पे कंज्यूम कैलोरीज जो वेरिएबल है इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, तो इसमें जो हमने वेरिएबल यूज़ करे हैं ब्रेकफास्ट कैलोरीज, लंच कैलोरीज, ये तो हमने नीचे जाके डिक्लेयर करे हैं और ऊपर मैंने उनको यूज़ कर लिया। तो वो मतलब जब एग्जीक्यूशन होगा तो मेमोरी में तो उनको अनडिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन उनका सम नहीं हो पाएगा क्योंकि होस्टिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ। तो करते हैं डिक्लेयर कंज्यूम्ड कैलोरीज, एक डिक्लेयर कर देते हैं कंज्यूम कैलोरीज इज इक्वल टू ब्रेकफास्ट कैलोरीज प्लस लंच कैलोरीज प्लस डिनर कैलोरीज प्लस स्नैक कैलोरीज प्लस एक्सरसाइज कैलोरीज, शायद एक्सरसाइज नहीं ऐड करना था, प्लस डिनर एंड स्नैक्स कैलोरीज, स्नैक्स ही करना था हमें, है ना, कि एक्सरसाइज तो डिडक्ट होगा मेरे हिसाब से। तो अब हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि है रिमेनिंग कैलोरीज। और इसमें हमें वैल्यू देनी है वैल्यू ऑफ कंज्यूम्ड को बजट कैलोरीज में से माइनस कर देना है कंज्यूम कैलोरीज को और माइनस करना है एक्सरसाइज कैलोरीज को। You need to know if the user's calories are surplus or deficit, declare surplus or deficit variable। ठीक है, हमें जानना है कि हमारी जो कैलोरीज है वो सरप्लस में है, मतलब ज़्यादा है, या उनकी कमी पड़ी है। तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। हमें यहाँ पे एक टर्टनरी ऑपरेटर यूज़ करना है। तो टर्टनरी ऑपरेटर कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारी एक कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होगी तो उसके बाद में ये हो जाएगा, और अगर वो नहीं हुई तो उसके बाद में ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमें क्या देखना है कि हमारी कंडीशन है रिमेनिंग कैलोरीज अगर ग्रेटर देन 0 होती है, तो रिमेनिंग कैलोरीज अगर हमारी ग्रेटर देन 0 हुई, ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो हमें रिटर्न करना है सरप्लस एज अ स्ट्रिंग। नहीं तो हमें रिटर्न करना है use a ternary operator to set surplus or deficit to string surplus or deficit depending on whether remaining calories is greater than or equal to 0। तो या तो greater than और equal to, greater than or equal to, ये है सिंबल इसका। If it is greater than or equal to 0, then surplus or deficit should be surplus or else it should be deficit। करके देखते हैं, हो गया।
need to construct HTML string that will display the output element. Start by assigning an empty literal to the inner HTML property of the output element. So output element की inner HTML output element की inner HTML need to construct HTML string that will be displayed in the output element. Start by assigning an empty template literal to the inner HTML property of the output element. कैसे करते हैं ये? You should assign an empty template literal to the inner HTML property of the output element. Output. Assign an empty template literal to inner property JavaScript. देखते हैं. Output element is equal to document A. ठीक था, हमारा इतनी जरूरत नहीं थी हमें, बस हमें टेम्पलेट एडिटर का यूज करना था. Output.inner.html starting will be seen as an element. Create that and give it a class attribute set to surplus or deficit variable but overcase. एक an element create कर देते हैं यहाँ पे. क्रिएट हो गया और इसमें हमें क्या करना है, क्रिएट दैट एंड गिव इट अ क्लास एट्रीब्यूट दैट इज सरप्लस और डेफिसिट, और हमें एक क्लास एट्रीब्यूट देना है इसे सरप्लस और डेफिसिट का. तो क्लास एट्रीब्यूट दे देते हैं एक क्लास इनटू सरप्लस और डेफिसिट. ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, string that have dot lower case method that can help you with this. Do not give any text. तो हमें जो सरप्लस डॉट एट्रीब्यूट है उसे लोअर केस में करना है. lower here spelling mistake. तो एक नया एलिमेंट क्रिएट करते हैं. नए एलिमेंट को क्लोज कर देते हैं. अब इसमें हमें एक क्लास देनी है सरप्लस और डेफिसिट. इसमें ना हमें एज अ स्ट्रिंग देनी होती है ये, तो एज अ स्ट्रिंग देते हैं इसे.
देन शुड हैव अ क्लास एट्रीब्यूट किया हमने उसे, और सेट टू सरप्लस और डेफिसिट और लोअर एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट देना है क्लास सरप्लस और your output dot here HTML will need an element create that and give it a class at variable but lowercase. के लिए इतना ही करते हैं, अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाद बाकी आगे कल करेंगे और कोशिश करेंगे कि एरर में पहले ही पता लगा लूँ कि क्या दिक्कत आ रही है। थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो, एंड कीप कोडिंग कीप लर्निंग, और फ्री कोड कैंप की वेबसाइट से भी आप लर्न कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, जय श्री राम।